Hello students, welcome to this video. In this video beta, we will discuss kinematics and numerical. Here is the first numerical. बेटा यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दी है वो है बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with a speed of 40 meter per second. So here is the solution. Suppose this is a ball and it is projected upwards. और बेटा ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड. ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है ना, now this I am going to consider as a positive one, ठीक है. एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी जो है इसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना है और दैट ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज गिवन हियर. ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो. सो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डिस्टेंसेस जितने भी आएंगे उनको पॉजिटिव कंसीडर करना है और डाउनवर्ड डिस्टेंसेस जो हैं कोई भी है, जैसे ग्रेविटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो उसको हमने नेगेटिव लेना है जो डाउनवर्ड है. ठीक है. सो सॉल्यूशन 1 बेटा फर्स्ट ए पार्ट में देखो मैक्सिमम हाइट. ना मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके. नाउ एट मैक्सिमम हाइट ये वेलोसिटी जो है ना वो होती है 0. ओके. सो 0 का स्क्वायर आ जाएगा. ना u इज 50 अपवर्ड है तो इसका 50 का स्क्वायर, राइट. एंड एक्सेलेरेशन वी विल रिप्लेस विद g जो कि नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, तो ये आ जाएगा -2gh. ओके. ना 2gh इज इक्वल टू 50 स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू 50 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10. बेटा 0 कट जाएगा ये, ठीक है. और ये आएगा 25 and the answer will be h is equal to 25 into 5 125. So this will be the answer in meter. Okay. now beta b part में देखो यारा. in b part the time to reach the maximum height. बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट कंसीडर करेंगे. एंड टाइम ऑफ एसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है u by g. ओके. बेटा ये टाइम ऑफ एसेंट के लिए फॉर्मूला है u by g. नाउ u इज 50 and g is 10, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इज 5 सेकेंड. ओके. so this will be the b part, time of ascent. and in c part height formula is u square by 2g. h is equal to u square by 2g. ये कैसे आता है फॉर्मूला? हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन से आता है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम हाइट पे u v 0 हो जाता है, यू स्क्वायर पॉजिटिव है, ये आ जाएगा -2gh. बेटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और यहाँ से h आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g. ठीक है. नाउ h को हाफ लेना है आपने. क्या लेना है? हाफ. क्यों? बिकॉज स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट बोला है. सो दिस h यू कैन टेक इक्वल टू h by 2. ओके. एंड u square
यू वांट टू नो अपॉन 2g, बट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे यू स्क्वायर की बात करूँ तो आ जाएगा एच जी का रूट, यू आ जाएगा एच जी का रूट। एच की वैल्यू डाल दो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एच, बेटा वो पता किया था हमने 125 आया था, ठीक है। एच वाज 125 एंड ग्रेविटी इज 10, टेक रूट ऑफ दिस, ये आ जाएगा हमारा 1250, ठीक है। अब इसका रूट लेना है। नाउ द वैल्यू ऑफ यू इज नियर बाय 35.35 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका रूट लोगे you'll come to know that this is the exact answer. ओके, डी पार्ट में है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, दैट इज डबल ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों ही इक्वल होते हैं u बाई जी के। सो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा, इसको टी ओ एफ बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u बाई जी, ओके। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज 50 एंड ग्रेविटी इज 10, तो टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास 10 सेकेंड, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट वाज 5 सेकेंड विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो TOF, total time of flight, is equal to 10 second, right? So time of flight आ जाएगा 10 सेकेंड का। Okay, now E part, but velocity after t is equal to 1 and t is equal to 6 seconds. So first we'll try to get t is equal to, after t equal to 1 second. So velocity after 1 second, so इसके लिए बेटा फॉर्मूला लगा दो, v is equal to u minus gt, माइनस यू नो वाई आई एम टेकिंग, बिकॉज ये हम साइन डाउनवर्ड जो है नेगेटिव ले रहे हैं। तो बेटा v जो आ गया उसके लिए हम पता करना चाह रहे हैं, u इज़ 50 माइनस 10 इंटू 1, सो ये आएगा 50 माइनस 10 इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट द velocity after 1 second, after 1 second. Now if I'll try to get second part, velocity after 6 second, बेटा इसमें भी हमारा फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इंटू, बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ना यहाँ पे ये माइनस साइन जो है, इट शोज where negative sign shows that direction of velocity is downward and its magnitude is 10 मीटर पर सेकेंड। ना बेटा एफ पार्ट में हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड देखना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एच यू हैव टू गेट
एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिवली है। For example, negative g. Okay, and here I have taken u as a positive, initial velocity को positive लिया, ठीक है। now h is equal to कंसेप्ट वाइज ये आ जाएगा -12 GT²। बेटा h में आपको इंटरेस्ट है, h पता करना है। u इज़ 50, टाइम इज़ 1, -12 इंटू 10 इंटू 1, ये कट जाएगा, 5 आएगा इधर, सो ये आएगा 50 - 5, 45 मीटर। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट t इक्वल टू 5 सेकेंड, अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पता करना है, सो टाइम को लेना हमने 5 सेकेंड। अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, h इज इक्वल टू ut -12 GT²। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, u का वैल्यू है 50, टाइम इज 5, -12 इंटू 10 इंटू 5², ये 2 कट जाएगा, एंड यहाँ पे h आ जाएगा 50 इंटू 5 250 -5 इंटू 25, तो बेटा ये आने वाला है 250 -125, एंड दिस इज इक्वल टू 125 मीटर। ओके, इस बेटा इस सेकंड स्टेटमेंट में देखो, इन सेकंड स्टेटमेंट it is given that ball is projected upwards from the foot of a tower। ये कोई टावर कंसीडर कर रहा हूँ मैं, राइट। तो बेटा यहाँ से आपने बॉल को ऊपर थ्रो करा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस मोशन, so ball crosses the top of a tower twice after an interval of 6 seconds। it means ये हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करके ये फिर से टॉप ऑफ टावर को 2 बार क्रॉस करेगी, और इसमें जो टोटल टाइम जो लग रहा है ना वो 6 सेकंड लग रहा है। बट इट मीन्स जितना टाइम ऑफ डिसेंट है उतना ही टाइम ऑफ एसेंट है। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, और बेटा ये टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, ठीक है, फाइन। सो ये हमें पता चल गया है। एक चीज़ और बता दूं कि जितना टाइम यहाँ पे लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना 3-3 सेकंड का स्पैन आ जाएगा, 20 सेकंड और 3 सेकंड। सो इस केस में देखें, सो मुझे मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u/g। बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब मुझे मिल गया है कितना, 12 सेकंड का। इट इज़ गिवन हेयर, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 12। बेटा यहाँ पे 2 इंटू यू आ जाएगा बाई जी, जी इज़ 10, सो 2 6 12, और u आपके पास आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हाइट ऑफ टावर आपने पता करना है, द हाइट ऑफ टावर। बेटा हाइट ऑफ टावर के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू ut -12 GT²।
एच में आपको इंटरेस्ट है, ये हाइट ऑफ टावर कितने में कवर कर रहा है, 3 सेकंड में। तो यू आपको मिल गया है 60। बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगा बिकॉज पॉजिटिव मैंने यू लिया हुआ है, ग्रेविटी नेगेटिव है, क्यों, बिकॉज इट इज़ डाउनवर्ड। और यहाँ पे फिर से मेरे पास टाइम 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। सो 2 5 द 9, ये बेटा टी का स्क्वायर 9 आ गया और 2 5 द 10 आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 45। सो 180 माइनस 45 कितना आता है, दैट इज नियर बाय 135 मीटर। सो ये हाइट आ जाएगी। ओके, नाउ थर्ड न्यूमेरिकल है बेटा। बेटा इस थर्ड न्यूमेरिकल में देखो, द स्टेटमेंट इज with what velocity a ball will be projected vertically so that the distance covered it in 5 second is twice the distance it covers in 6 second, gravity is 10। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पफुल होएगा वो आएगा हमारे पास एसेंथ वाला फॉर्मूला। इन दिस वी विल यूज एसेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला, distance covered in nth second, that is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। एज अर्लियर आई टोल्ड यू, बेटा जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको तो आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव लोगे। फॉर एग्जांपल जी जो आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए जो फॉर्मूला होने वाला है दैट विल बी एस ऑफ फिफ्थ इज इक्वल टू यू माइनस 10/2। अब माइनस आपको आइडिया लग रहा होगा बिकॉज ग्रेविटी 10 दी हुई है, यहाँ पे 10 है तो उसको मैं माइनस ले रहा हूँ। देन 2 इंटू 5 माइनस 1। बेटा एस फिफ्थ जो आएगा वो आएगा u माइनस 5। बेटा 2 5 द 10 और 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। सो एस फिफ्थ विल बी u माइनस 45। ओके, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यहाँ पे मुझे सेकेंड पार्ट भी देखना है। सेकेंड पार्ट में n जो दिया हुआ है इन सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड केस n दिया हुआ है n इक्वल टू 6। सो अकॉर्डिंग टू दैट S6 जो आ जाएगा दैट विल बी u माइनस 10/2 और 2 इंटू 6 माइनस 1, जो कि मेरे पास आएगा S6 का वैल्यू u माइनस 2 5 द 10 आ जाएगा, देन 2 6 द 12 माइनस 1 आ जाएगा 11। बेटा S6 जो आया मेरे पास वो आया u माइनस 55। so this is second one। okay, according to question it is given कि S फिफ्थ जो है ना वो डबल आ रहा है किसके, S6 के। so by substituting S5 and S6 use 1 and 2 in above equation। okay, तो S फिफ्थ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज u माइनस 45। बेटा वो डबल आ रहा है किसके, u माइनस 55। ना ब्रैकेट ओपन कर लो, u माइनस 45 लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ओपन करोगे तो 2u माइनस 110। ना रीअरेंज करो, u इधर ले जाओ, सो इट विल बी 2u माइनस u एंड 110
-110 को इधर ले आओ, रहेगा -45 + 110। बेटा 2u - u, तो u आ गया 65 के करीब, u इज इक्वल टू 65 विद प्लस साइन, मीन्स u अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन ये बता रहा है हमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ट्राई टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा। आपको यही ध्यान देना है कि डायरेक्शन अगर एक मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड वन, तो डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच।